हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दो डेफिनेशन पढ़नी है। फर्स्ट है रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है एसी सिग्नल जो है, अभी देखो एसी सिग्नल में वो करंट भी हो सकता है, वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, या तो पावर सिग्नल भी हो सकता है। अगर एसी सिग्नल का डीसी सिग्नल में कन्वर्जन होता है तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। मतलब अल्टरनेटिंग का डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो भी प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? अभी जो रेक्टिफिकेशन जो भी डिवाइस करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। It is a device in which rectification occurs। जिसमें रेक्टिफिकेशन होता है ऐसा डिवाइस जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। इन शॉर्ट रेक्टिफायर क्या करता है? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, अभी याद रखो हमने दो बायसिंग के बारे में पढ़ा था, एक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जो फॉरवर्ड बायस है उसमें रेजिस्टेंस इज टू स्मॉल। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है, सो दैट द करंट विल इजीली पास थ्रू ऑफ दिस काइंड ऑफ बायसिंग। इसमें जो रेजिस्टेंस है इज टू लार्ज। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही लार्ज अमाउंट का होता है जिसमें इजीली करंट इसमें से पास नहीं हो सकता। क्लियर? तो फॉरवर्ड जो है तो याद रखो जो फॉरवर्ड बायस है उसमें अपना डायोड वर्क करता है, और रिवर्स बायस है उसमें कभी करंट फ्लो नहीं होता। जैसे हमने उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, उसमें भी बताया था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था। यहाँ पे अपने करंट लिया था और यहाँ पे वोल्टेज लिया था। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में ऐसे ग्राफ हमने शो किया था, और रिवर्स बायस में भी ग्राफ शो किया था, बट रिवर्स बायस में क्या हो रहा था? यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस जो होता है उसमें डायोड कंडक्ट होता है, और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस। ओके, तो ये याद रखो फॉरवर्ड बायस में डायोड वर्क करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है। तो इस एप्लीकेशन का यूज करके हमें दो सर्किट के बारे में आज पढ़ना है। उसमें फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सर्किट का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग देते हैं, फर्स्ट सर्किट कौन सी है? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट डायग्राम है जिसमें यहाँ पे इनपुट एसी सोर्स है। यहाँ पे क्या होता है? इनपुट, और यहाँ पे एक्स और वाई है, और इस साइड पे अपना क्या होगा? आउटपुट।
230 वोल्ट अपने घर पे जो आता है, 230 वोल्ट सपोज एसी सोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई कर, ये जो दो कॉइल्स आपको दिख रही है इसमें इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या होगा, एज ए स्टेप डाउन वर्क करेगा, स्टेप डाउन वर्क करेगा, दैट मींस यहाँ पे जो वोल्टेज हम देंगे इस वोल्टेज को यहाँ पे डाउन कर देगा, उसके बाद इस सर्किट को, पीछे की सर्किट को वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपने दो पॉइंट्स बताए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट के साथ यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है, ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, और एक्स और वाई टर्मिनल है जहां से हमें आउटपुट निकालना है। ठीक है, और आउटपुट के साथ यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। अभी ये जो सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट, वो कैसे वर्क करेगी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने बेटा इनपुट एसी सोर्स दिया है, इसलिए एसी का वेवफॉर्म ऐसे होंगे, साइन वेव की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, ऐसे इसकी साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, उसका आउटपुट वेवफॉर्म्स, ये आउटपुट का वेवफॉर्म्स। क्लियर? चलो ये हो गई अपनी पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ही आप यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करोगे तो सबसे फर्स्ट आपको लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंड्स ऑफ ए will become positive and B ends of B will become negative। A B के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बनता है और B A के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है। अभी आप जानते हो पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्लियर? चलो ये पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब कौन सा बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया, क्योंकि पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है बैटरी का तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और अभी मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस है उसमें डायोड कंडक्ट करता है, मतलब डायोड चालू होता है, मतलब करंट कैसे पास होगा, तो ए पॉइंट से करंट स्टार्ट होगा, बाद में डायोड है तो डायोड को डी बोलते हैं, डी, उसके बाद एक्स और वाई, और अगेन यहाँ से लेके पूरी साइकिल ये तक कंप्लीट होगी। आया समझ में? तो पूरी साइकिल ऐसे घूमेगी और एक्स वाई पे हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स ऐसे वेवफॉर्म्स हमें यहाँ पे बताने हैं। ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज, क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल के बारे में हमने बताया। अभी ये क्या है, नेगेटिव साइकिल, तो अभी B क्या बनेगा, प्लस, और A क्या बन जाएगा, माइनस। चलो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस के साथ अगर प्लस होगा तो कौन सा बायस होगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। डायोड कंडक्ट नहीं करता है मतलब ये वाली जो साइकिल है वो एम्प्टी जाएगी, ये खाली साइकिल जाएगी। आया समझ में? जैसे ही फिर से रिपीट हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, फिर से ये प्लस और अगेन ये क्या हो गया, माइनस। तो इसमें डायोड कंडक्ट हुआ था, दैट मींस इसमें भी फिर से क्या होगा, डायोड कंडक्ट होगा, ये डायोड कंडक्ट होगा। फिर से एक साइकिल क्या जाएगी आगे, अगर यहाँ से हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट साइकिल तो ये एम्प्टी जाएगी, उसके बाद फिर से हमें कंडक्शन मिलेगा डायोड। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मीनिंग ये होता है, व्हेनेवर वी आर गिविंग द फुल साइकिल टू दिस सर्किट, इट विल गिव द हाफ ऑफ द आउटपुट।
देखो आप सिग्नल ही दे रहा है, आप तो एम्प्टी जा रही है, उसके बाद फिर से हमें कंडक्शन मिल रहा है, बाद में साइकिल एम्प्टी जा रही है। इसलिए ये वाली जो सर्किट है, ये वाला जो रेक्टिफायर है, उसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या हेडिंग है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, वैसे ही सेकंड लॉजिक है अपना फुल वेव रेक्टिफायर का। दूसरी सर्किट कौन सी है? फुल वेव रेक्टिफायर। चलो सर्किट में चेंजेस कितना है देखो, उसमें एक ही डायोड था, इसमें दो डायोड्स D1 एंड D2। बाकी ये वाली जो सर्किट है, लाइन जो डैश वाली लाइन है वो आप जानते हो, जैसे हमने बताया वो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। ठीक है, यहाँ पे AC वोल्टेज सोर्स सेम रहेगा, बट यहाँ पे एक वायर को बीच में से लेना है जिसको हम सेंटर टेपिंग बोलते हैं, क्योंकि सेंटर से टैप किया। और ये दोनों जो डायोड्स है D1 और D2, उसका जो ये वाला कॉमन एंड्स है वो X में जाएगा, उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस है जहां से हम क्या लेंगे? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यहां से हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, आउटपुट वोल्टेज यहां से मिलेगा X और Y से। और ये सेंटर टेपिंग से इसको अर्थिंग किया है, और ये वाला जो एंड्स है वो क्या होगा? अपना Y एंड होगा। तो X और Y के बीच में हमें आउटपुट लेना है, बट इसमें डायोड कितने हैं? दो डायोड्स। तो बेटा सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? तो इनपुट साइकिल तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि AC सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी क्या ड्रॉ कर रहे हैं? आउटपुट। चलो आउटपुट ड्रॉ करना मतलब फिर से यहाँ पे भी ठीक है, ये मतलब बेटा क्या था? इनपुट, यहाँ पर आउटपुट के वेवफॉर्म से। ओके, चलो सबसे फर्स्ट बेटा ये जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा, और B जो होगा वो नेगेटिव एंड बनेगा, क्योंकि पहली साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो बताओ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मतलब कौन सा बायस हुआ? फॉरवर्ड बायस, मतलब एक फॉरवर्ड बायस में आएगा। अभी ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, दैट मींस रिवर्स बायस हुआ। तो कौन फॉरवर्ड बायस में है? D1 फॉरवर्ड बायस में है, और D2 डायोड जो है वो रिवर्स बायस में। तो कौन सा डायोड वर्क करेगा? D1 डायोड वर्क करेगा, बट D2 डायोड वर्क करेगा नहीं। ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? देखो A, उसके बाद करंट क्या कहाँ जाएगा? D1, उसके बाद यहाँ से X में निकल जाएगा, और ये पूरी साइकिल Y से जाएगी, और A से पूरा जाके फिर से A पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगा। याद रखो इसमें D1 डायोड है वो वर्क करेगा, और इस साइकिल में D2 डायोड है वो रिवर्स बायस में है, तो वर्क नहीं करता है। ठीक है, चलो तो D1 ने वर्क किया, दैट मींस D1 का तो आउटपुट मिला हमें। इसमें कौन सा डायोड वर्क हुआ? D1, तो यहाँ पे लिखते हैं D1 कंडक्ट हुआ। ठीक है, अभी नेगेटिव साइकिल आई, तो इसको रिवर्स कर दो, पोलैरिटी, ये प्लस होगा और ये कौन सा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलो अभी माइनस और प्लस, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। D1 रिवर्स बायस में, देखो प्लस के साथ प्लस, तो D2 कौन से बायस में हो गया? फॉरवर्ड बायस में। तो अभी कौन सा डायोड वर्क करेगा? D2 डायोड। तो यहाँ से स्टार्ट करो B, इसके बाद D2, यहाँ से जाएगा X, Y और P, उसके बाद D2 डायोड वर्क करेगा, बट इसमें D1 रिवर्स बायस में है तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें आउटपुट मिला, बट यहाँ पे कौन सा डायोड वर्क हुआ? D2।
फिर से देखो रिपीट साइकिल आई, then the cycle will repeat and again diode D1 conducts and then after diode D2 conducts, ठीक है। D1 D2 D1 D2 ऐसे फुल साइकिल में हमें फुल वेव्स मिले, इसलिए इस टाइप के रेक्टिफायर को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अभी दोनों हाफ और फुल के आउटपुट्स देखो आप, देखो इसके आउटपुट और इसके आउटपुट वोल्टेज देखो, इसमें एक साइकिल एम्प्टी जा रही है, इसमें फुल मिल रही है, ठीक है। तो एसी का डीसी में कन्वर्जन कैसे हुआ? तो इनपुट आपने एसी दिया, आउटपुट डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मतलब एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। देखो अपर हाफ में मिलता है, लोअर हाफ में कुछ नहीं मिलता है, दोनों। इसलिए ये जो रेक्टिफायर है, दिस डिवाइस इज कन्वर्ट द एसी वोल्टेज, एसी करंट टू द डीसी सिग्नल, AC signal into the DC signal, so it is called a rectifier. And there are two types of rectifier, one is half wave and the second is full wave. And the third rectifier is also used, but it is not given in your syllabus. It is a breeze rectifier. Breeze rectifier is used in mobile charger. मोबाइल चार्जर, क्योंकि मोबाइल चार्जर में भी ऐसे ही होता है ना, बाहर से हम जैसे प्लग इन करते हैं तो अपने घर पे 230 वोल्ट आता है, बट मोबाइल की जो बैटरी है वो तो डीसी यूज़ करती है, क्योंकि डीसी ही ऑलवेज स्टोर होता है, ठीक है। तो उसमें भी रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ब्रीज रेक्टिफायर यूज होता है। तो ब्रीज रेक्टिफायर है वो मोबाइल चार्जर में। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी वर्ड्स में अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो याद रखो, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें सिंगल डायोड यूज होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें 2 डायोड D1 और D2 यूज होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।